सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप CULAT 2026 के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक सीखने वाले हैं, जो कि है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच लेटर विल बी 10 टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी कि क्या कह रहा है कि कौन सा लेटर लेफ्ट साइड के 10th में आकर खड़ा होगा अगर हम लोग लेफ्ट एंड से काउंट करें तो इसके लिए मैंने आप लोगों के बेहतरी के लिए अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। सबसे पहले अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो आप देखिएगा क्या बोला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पहले ध्यान देंगे कि क्या बोला जा रहा है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड, पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम यहाँ से फ्रॉम वहाँ फ्रॉम लेफ्ट एंड से फ्रॉम लेफ्ट 10th में जाएंगे हम लोग। यानी कि हम लोग काउंट करेंगे लेफ्ट एंड। लेफ्ट हमारा ये साइड होता है, राइट हमारा ये वाला हाथ होता है। तो लेफ्ट एंड से शुरुआत करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ हमारा 15 में आकर स्टैंड हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग वापस 10th में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बोला गया है कि लेफ्ट एंड से वापस लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट एंड टू लेफ्ट कहा गया है। फ्रॉम लेफ्ट एंड से हम लोगों को टू लेफ्ट में जाने के लिए बोला गया है। तो इसीलिए हम लोग पहले लेफ्ट एंड काउंट करके आए ओ तक, फिर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। तो ओ यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा ई लेफ्ट एंड के 10th में आकर स्टैंड हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा ई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि इफ इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट होता है जो हमारा, यानी कि ABCDEF जो होता है, इसको अगर हम लोग बैकवर्ड ऑर्डर में लिखे, यानी कि ZYXWV इस तरह से लिखे, तो देन व्हाट विल बी द 13th लेटर। यानी कि कौन सा लेटर 13th लेटर होगा टू द लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर 13 में आकर स्टैंड करेगा ऑफ द 3rd लेटर फ्रॉम द राइट एंड। फ्रॉम हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 13th लेटर टू द लेफ्ट बोला गया है तो हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। तो हमें यहाँ से बोला गया है कि 3rd लेटर फ्रॉम राइट से स्टार्ट करने को बोला गया है। यानी कि 3rd लेटर फ्रॉम राइट से हम लोग देखेंगे, तो 3rd लेटर फ्रॉम राइट से कौन सा आएगा? ABC। सी हमारा 3rd लेटर हो रहा है राइट से। ये हमारा राइट हैंड होता है, इस तरफ राइट होता है और इस तरफ लेफ्ट होता है। तो हमें राइट से स्टार्ट करने के लिए बोला गया, इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ABC। यहाँ पे ये हमारा 3rd में आकर स्टैंड हो गया C। देन हम लोग अब 13 में जाएंगे। फ्रॉम राइट से लेफ्ट को जाने के लिए बोला गया है, तो ये हम C से अब लेफ्ट की तरफ 13th में पहुंचेंगे। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। ये C हमारा 3rd लेटर हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो P हमारा 13 लेटर हो रहा है और यही P हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से देख सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर। यानी कि सेकेंड हाफ, मैं आप लोगों को बता दूं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का कंसेप्ट। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है AB से लेकर आपका M तक जो होता है, ये आपका फर्स्ट हाफ होता है। अगर आपको कहा जाए कि फर्स्ट हाफ सीरीज को कन्वर्ट करो तो आप AB से लेकर M तक को कन्वर्ट करोगे, लेकिन हमारा यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में कि सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीरीज, यानी कि सेकेंड हाफ आपका होगा N से लेकर बाकी Z तक आपके जितने सारे लेटर्स होते हैं, ये आपका सेकेंड हाफ लेटर होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकेंड हाफ लेटर्स को अगर हम लोग बैकवर्ड ऑर्डर में लिखे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ सीरीज को बैकवर्ड ऑर्डर में लिख दिया है। तो क्या कहा गया है, देन विच लेटर विल बी 9 टू द राइट। यानी कि राइट की तरफ से कौन सा लेटर 9th में होगा।
लेटर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से काउंट करें तो हमारा कौन सा लेटर राइट के 9th में खड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो गाइस चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोला गया है। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीरीज जो होता है, जिसका मतलब फर्स्ट हाफ तो आपका हो गया ए से लेकर एम तक, ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकेंड हाफ यानी कि एम के बाद एन से लेकर जितना भी लेटर्स होते हैं, यानी कि जितने भी जेड तक के लेटर्स हैं, इनको हम सेकेंड हाफ कहेंगे। और एन से पहले यानी कि एम से लेकर ए तक जो लेटर है, ये आपका फर्स्ट हाफ है। तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकेंड हाफ को कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड हाफ को कन्वर्ट कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला गया देखते हैं। देन विच लेटर विल बी द 9th टू द राइट ऑफ द 9th लेटर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि बोला जा रहा है कौन सा लेटर आपके राइट में आकर स्टैंड होगा अगर हम लोग लेफ्ट एंड से काउंटिंग करते हैं। तो लेफ्ट एंड से काउंटिंग करने के लिए बोला गया है, ये हमारा हो गया राइट, ये हमारा हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट एंड से काउंट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। ए बी तो हम लोग पकड़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ए बी फर्स्ट हाफ सीरीज को छोड़ देने का है, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे। ये हमारा हो गया लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड से हम लोग काउंट करके जाएंगे 9 तक। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो गया 9 में आके हम लोग स्टैंड किए। ये हमारा हो गया, ये वाला कंसेप्ट पूरा हो गया, ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से फर्दर राइट की तरफ, तब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वी हमारा आंसर हो गया। पहले हम लोग राइट लेफ्ट एंड से काउंट करके आई तक आए, यहाँ हमारा 9th लेटर हुआ। फिर आई से फर्दर हम लोग काउंट करेंगे राइट की तरफ और 9, तब हम लोग काउंट करके आ गए वी। ये वी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए गाइस, ये हमारा एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पे हेडिंग क्या कहा गया है, हेडिंग को हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, हेडिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। हम लोगों को बोला गया है कि सारे वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करने के लिए बोला गया है कि वो डिक्शनरी में होता है, यानी कि ये सारे जो वर्ड्स है, ये आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट के बाद होना चाहिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज में सबसे पहला वर्ड क्या होता है। अगर हम लोग ABC से काउंट करें ABCD, तो हमारा सबसे पहले आता है F, ठीक है। F हमारा सबसे पहले आकर स्टैंड होता है, तो सबसे पहला वर्ड हम लिखेंगे F को। और F का नंबर क्या दिया, इसका आंसर हमें नंबर से, ये सारे जो नंबर्स दिए गए हैं, ये सारे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी नंबर के बेसिस पर आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्या होता है अल्फाबेट सीरीज का, सबसे पहला सीरीज होता है F। तो हम नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, जो नंबर दिया गया होगा फीचर्स, क्योंकि F हमारा सबसे पहले आकर स्टैंड होता है, तो हमें और बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है कि इसके बाद और क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा आ गया F के बाद क्या आता है। अगर हम लोग फर्दर अल्फ़ाबेट सीरीज को देखें तो F के बाद आपका L आता है। तो L अगर आ रहा है तो हम इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे L हमारा 2 दिया गया है, तो हम डायरेक्टली किसी भी वर्ड को नहीं लिख सकते, इसलिए सिर्फ मैं अभी यहाँ पे L और L को बैठाऊंगी। देन हमारा M आएगा, L के बाद डायरेक्टली M आता है, तो इसके लिए मैं M को लिख दे रही हूँ। अभी इसके नंबर्स का मुझे नहीं पता, ठीक है। फर्दर हमें और काउंटिंग करनी पड़ेगी, तभी हम जाकर बाकी सारे नंबर्स को भी ढूंढ सकेंगे। तो अब देखिए L तो हमें समझ में आ गया कि इसके बाद L होने वाला है, लेकिन L के बाद और कौन सा नंबर हो सकता है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, लिबरेट और लाइसेंस।
एल के बाद दोनों ही सेंटेंस में आई दिया गया है तो आई हम लिख देंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले हमारे अल्फाबेट सीरीज में बी आता है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर बी आ रहा है तो बी हमारा पहले आएगा और सी बाद में आता है, इसीलिए सी को हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद आर आता है। अब हमें बाकी सेंटेंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया है एल और एल दोनों सेम थे, तो हमने पहले सिर्फ एल और एल के अल्फाबेट को लिखा। उसके बाद आई और आई दोनों सेम थे, तो तब भी हमें पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही हमने फर्दर और देखा तब हमें पता चला कि पहले बी आएगा यानी कि लिबरेट आएगा, देन लाइसेंस आएगा, तो हमें पता चल गया। इसके बाद हमारा नंबर 1 आएगा, फिर आपका नंबर 5 आएगा। और अब हमें इस मॉडेस्टी और मिक्सचर के कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम सिर्फ एम और एम को देखें तो ये दोनों एम ही सेम है, लेकिन अगर हम लोग इसके बाद देखें तो आई आपका पहले आता है। ठीक है, आपके अल्फाबेट सीरीज में आई पहले आता है और ओ बाद में आता है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पहले हमारा मिक्सचर होगा आंसर में, देन हमारा मॉडेस्टी आएगा। इससे हमें क्या पता चल गया कि इसके बाद हमारा नंबर 3 आएगा, देन आपका नंबर 2 आएगा। तो हमारा आंसर का सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले आपका आएगा 4, देन आएगा 1, देन आएगा 5, देन 3, देन 2। तो यही हमारा आंसर है। आपके ऑप्शंस में दिया रहेगा, सारे नंबर्स ऐसे ऑप्शन में दिए रहेंगे, 4, 5, 3, 2, 1 या फिर 5, 2, जैसे भी नंबर्स दिए रहेंगे आपको नंबर, आपका जो आंसर आएगा वही नंबर आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यही नंबर हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो गाइस देखिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है और मैंने आप लोगों के समझने के लिए ऑप्शंस भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में देखिए नंबर 1 में है हमारा रोमांस, देन प्रॉस्पर, प्रोटेंट, इनिशिएट, देन फेदर। सबसे पहले हम लोग वापस से काउंटिंग करेंगे कि अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो अगर हम लोग अल्फाबेट सीरीज देखें तो सबसे पहला अल्फाबेट होता है हमारा, तो गाइस अगर हम लोग अल्फाबेट सीरीज देखें तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारा एफ आएगा, यानी कि नंबर 5 का हमारा एफ सबसे पहले आएगा। एफ के बाद क्या आता है, एबीसीडी पे सबसे एफ के बाद आपका आता है आई, तो आई हमारा आता है, तो हम लोग आई समझ गए कि इसके बाद आई होगा। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आपका आर आता है, आर बाद में आता है। आई के बाद आपका पी आएगा, तो पी 2 बार दिया गया है, प्रोटेंट और प्रॉस्पर। अभी हमें नहीं पता कि प्रोटेंट होगा या प्रॉस्पर होगा, इसके लिए हमें और पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फेदर, ये आपका फेदर और इनिशिएट, इसका हमें पता चल गया कि नंबर सबसे पहले आपका 5 आएगा, देन 4 आएगा। अभी यहाँ हमें पी का पता नहीं है तो हमें पी का सिर्फ अल्फाबेट लिख लेना है। देन आपका क्या आएगा, पी के बाद ही आर आता है, तो आर का भी हमें पता चल गया कि लास्ट में नंबर 1 होने वाला है। अभी इन दोनों का हमें पता नहीं, तो इन दोनों का हमें और अभी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए प्रोटेंट का और प्रॉस्पर का, इसके बाद भी 2 अल्फाबेट जो आर और आर है, यहाँ पे दोनों अल्फाबेट सेम है, तो अभी हम लोग लिख देंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये दोनों प्रो कर लिया है, इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है। तो अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज देखें तो सबसे पहले आपका एस आता है, इसके बाद आपका बिल्कुल एस के बाद ही टी आता है, तो हमें पता चल गया कि पहले आपका प्रॉस्पर आएगा, देन आपका प्रोटेंट आने वाला है। तो उसके बाद आपका नंबर 2 आएगा और देन आपका नंबर 3 आएगा। ठीक है, हमारा अल्फा ये आंसर क्या बनेगा, 5, 4, 2, 3 और 1। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन 1 में ही हमारा आंसर दिया हुआ है और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर इन द वर्ड सर्विट्यूड विल कम each of which has many letters between them as in English alphabet series। यानी कि बोला जा रहा है हमारा जो वर्ड दे दिया गया है सर्विट्यूड, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने सारे पेयर्स बनेंगे। अगर हम लोग ऐसे देखिए कि अगर हम लोग देखिए ABCD ऐसा है ना, तो इसके बीच में हमारे सर्विट्यूड के बीच में कितने सारे ऐसे पेयर्स बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं।
पेयर्स ढूंढने के लिए बोला गया है। तो हम लोग चलिए पेयर्स ढूंढते हैं। सर्विट्यूड के बीच में हमारा कितने सारे पेयर्स बन सकते हैं। देखिए ABCD अगर हम लोग काउंट करें तो ABCD से स्टार्ट करके S में आए अगर, तो STUV, S के बाद हमारा T आता है। यहाँ पे T दिया हुआ नहीं है लेकिन T आता तो है ना। तो S के बाद हमारा आया T, देन आपका आया STU, देन V। तो ये सारा वर्ड्स आपका हिडन है, आपको फाइंड करना है। तो STUV ये हमारा एक पेयर फाउंड हुआ। इसके बाद और कौन सा पेयर बन सकता है? V के बाद क्या आता है? V के बाद और कोई ऐसा सेंटेंस बन सकता है? देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो T के बाद क्या आता है? T के बाद डायरेक्टली आपका U आता है। तो ये एक और पेयर हमारा बन गया। फिर देखिए यहाँ पे ABCD, D के बाद डायरेक्टली आपका E आता है ना। तो ये हमारा 3 पेयर बना। इस साइड से हमने काउंटिंग किया तो हमारा 3 पेयर बना। अभी यहाँ से भी बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ABCDEFGHI। देखिए E के बाद आपका आता है FGH, देन आया I, ये एक पेयर बना और आपका I बना ना। इसके बाद TUV और एक पेयर हमें मिला। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन में दिए गए हैं क्या कोई पेयर नहीं बनेगा? नन, 1, 2 और मोर देन 3। यहाँ पे हमें 5 पेयर्स मिले हैं तो हमारा आंसर होगा मोर देन 3। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सर्विट्यूड दिया गया था। अगर हम लिख लेते हैं प्रियम्बल, PREAMBLE। अगर हम लोग प्रियम्बल के बीच में देखें तो कितने सारे वर्ड्स बनेंगे? PQRSTUVW कुछ नहीं बना, RSTUVWX कुछ नहीं, EFGHIJ, AB, यहाँ पे B अगर होता तो एक पेयर बन सकता था लेकिन B नहीं है। यहाँ पे B की जगह M है और B बाद में है तो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे ABCDE। देखिए एक पेयर हमें मिला A के बाद BCDE, ये एक पेयर बना। और कोई पेयर मिल सकता है? MNOP, BCD कुछ नहीं मिला। यहाँ से अगर काउंट करें तो EFGHIJKL कुछ नहीं, LMNOPQR नहीं, BCDE। देखिए B के बाद आएगा आपका CD, देन E। और कुछ बन सकता है? MNOPQ नहीं, ABCDEFG नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें सिर्फ हमें 2 पेयर ही मिल रहे हैं। आपको जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप अच्छे से काउंटिंग कीजिएगा। PQRST, इसके बीच में कोई नंबर तो नहीं मिल रहा है, कोई पेयर तो नहीं बन रहा है। आपको इसको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया होगा। तो चलिए एक डिफरेंट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन अ वर्ड मंकी। यानी कि बोला जा रहा है कि कितने सारे पेयर्स बनेंगे। पहले हमने यू देखा सर्विट्यूड और प्रियम्बल के बीच में कितने सारे पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ मंकी के बीच में कितने सारे पेयर्स बनेंगे ये फाइंड करने को बोला गया है। फर्दर क्या लिखा है? विच रिमेन सेम इन देयर पोजिशन, जो कि अपने पोजिशन में सेम होंगे अगर हम लोग ये सारे लेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कर देखते हैं। मंकी जो है इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो सबसे पहले हमारा आएगा वाई। सबसे पहले अगर हम लोग मंकी को देखें तो सबसे पहला हमारा वाई आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन वाई के बाद आता है आपका ओ के बाद आएगा एन, फिर एम आएगा, फिर के आएगा, देन सबसे पहले ई आता है। ये आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैंने जो लिखा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से बन रहा है। अगर हम लोग ABCD को वो यू पढ़े, इस साइड से पढ़े, तो आप देखिएगा ABCDEFGHIJKL, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोला गया है, इसीलिए हमने वाई से स्टार्ट करा है। तो कितने सारे पेयर्स बन रहे हैं आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक पेयर बन रहा है
और ये एक पेयर बन रहा है। और कोई पेयर बन रहा है क्या? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम पेयर बन रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 2। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी है और आपके एग्जाम्स में आते भी है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल इजी सा। देखिए हमारे क्वेश्चन में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इफ ईच कॉन्सोनेंट, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ईच कॉन्सोनेंट। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ईच कॉन्सोनेंट इन वर्ड एग्जैक्शन, यानी कि हमें एक वर्ड दे दिया जाएगा एग्जैक्शन। सपोज कर लीजिए कोई और भी वर्ड दिया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर हो, आपका कोई भी वर्ड हो सकता है, कंप्यूटर हो, प्रेम्बल हो, ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे। और क्वेश्चन क्या है देखिए, ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, अगर जितने सारे भी कॉन्सोनेंट है, एग्जैक्शन वर्ड हमने अच्छे से लिख लेना है। एग्जैक्शन क्या बोला गया है, अगर हर एक कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट हमारा क्या क्या है, ये तो वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। कॉन्सोनेंट क्या है हमारा, एक्स है, सी है, टी है और एन है। क्वेश्चन में बोला गया है ये सारे कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से हमें कन्वर्ट करना है, और जितने सारे वॉवेल्स है उनको नेक्स्ट लेटर, यानी कि एक्स के बाद हमारा क्या आता है, एक्स के बाद हमारा आता है वाई, तो वाई को हमें प्रीवियस ईयर से कन्वर्ट करना है। वाई से पहले आएगा हमारा डब्लू, तो डब्लू हमारा यहाँ पे प्रीवियस वर्ड हो गया एक्स का। देन हमारा टी से पहले क्या आता है, एस आता है। सी से पहले क्या आता है, बी आता है। एन से पहले क्या आता है, एम आता है। तो ये वाला कंसेप्ट तो हमारा पूरा हो गया। ये जो हमें बोला गया है कॉन्सोनेंट को प्रीवियस वर्ड से कन्वर्ट करो, तो हमने कॉन्सोनेंट को सारे कर लिया। अब क्या बोला गया है, जितने सारे भी वॉवेल है, ईच वॉवेल को रिप्लेस करना है नेक्स्ट वर्ड से। ई के बाद क्या आएगा आपका, ई के बाद एफ आएगा, ए के बाद बी आएगा, आई के बाद जे आएगा, ओ के बाद पी आएगा। तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। इतना सा सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम राइट एंड। राइट क्या है, ये हमारा राइट है, राइट, ये हमारा लेफ्ट है। तो राइट एंड से कौन सा लेटर फोर्थ में आएगा, तो राइट एंड से अगर हम लोग काउंटिंग करें तो ये हमारा 1 2 3 4, 4 में हमारा एस आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी एस नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एन है, एफ है, जे है, लेकिन ऑप्शन डी में हमारा नन लिखा हुआ है और हमारे यहाँ पे एस आ रहा है, तो मतलब आंसर होगा आपका नन। कोई भी वर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।